हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड जो कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस का चैप्टर है। उसकी एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2A एंड 2B पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, जिसने भी नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे फॉर दिस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ये किसकी? ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की क्या होती है। हमने ले लिया ए एंड बी आर टू नंबर्स, हमने कोई भी टू नंबर ले लिए, ए एंड बी टू नंबर्स हैं। देन ए प्लस बी इक्वल बी प्लस है, मतलब हम जब इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, मतलब नंबर्स के पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ए प्लस बी था इक्वल टू बी प्लस ए ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में लिया हमने 5 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 5, तो इसकी वैल्यू भी 8 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 8 आई, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। केवल हमने क्या कि नंबर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की इफ इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए बी सी आर 3 नंबर हमने ले लिए। देन क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी किया, और पहले हमने बी प्लस सी का ग्रुप बना लिया, फिर हमने क्या किया ए प्लस बी का ग्रुप बना लिया, प्लस सी को हमने यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, लेफ्ट कर दिया, ग्रुप से बाहर कर दिया। तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। जैसे हमने लिया 7 3 5 आर 3 नंबर ले लिया, तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो हमने क्या किया 7 प्लस इसको ले लिया 3 प्लस 5 एक ग्रुप में ले लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालें तो क्या होता है यहाँ पे ये 7, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, 8 क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, वैल्यू आ गई 15, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पे करेंगे ए वाला लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 7 प्लस 3 और प्लस 5 को हमने यहाँ लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 मतलब 10 प्लस 5 क्या आ गया 15 आ गया, 15 आ गया। तो इसके मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ कि 7 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 प्लस 5, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन। लेट ए बी सी एन आर 3 नंबर्स, ठीक है। देन ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ये एडिशन की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी प्लस सी को हमने ऐड कर, 2 नंबर्स को ऐड कर लिया और बाहर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए का मल्टीप्लाई बी में भी होगा और जो साइन लगा होगा वो साइन लगा लेंगे, और ए का मल्टीप्लाई सी में होगा, मतलब ए का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में होगा, इन दोनों टर्म में होगा, और जो साइन लगा होगा वो साइन हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन वाली होती है, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, तो ए का मल्टीप्लाई क्या है बी में भी होगा और साइन लगा लेंगे, और ए का मल्टीप्लाई सी में होगा, दोनों टर्म में होगा, तो ये लिख लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे है सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके यहाँ पे 6 पार्ट गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया, ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। 48 प्लस इसको ऐड कर लें, ठीक है, 7 और 3 10 हो जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 4 3 और 1 4 और एक कैरी वाला 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर लें, ठीक है, इसको ऐड करेंगे, हो जाएगा 98, आंसर आ गया ये। सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं, 150 प्लस 41 माइनस 15, 150 प्लस, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ रबर कर लें 41 और 15, ठीक है, 1 से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 11 हो जाए, 11 5 जाएगा, 6 बचेगा, अब यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, ये कितना आ गया 26 आ गया। तो इसको लिख लेंगे 150 प्लस 26, 0 और 6 रहेगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 176 कितना आ गया 176, ये आंसर हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाला पार्ट है यहाँ 175 माइनस यहाँ 58 माइनस 28, 58 माइनस 28, ठीक है। देन 175 माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, 8 में से 8 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 175 माइनस 30, अब 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, 145, ठीक है, क्या आ गया 145।
ये वाला। अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट। तो फोर्थ वाला पार्ट जो है 130 माइनस यहाँ पे 72 प्लस 18, 72 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 130 माइनस, इसको ऐड कर लेंगे सबसे पहले। तो 8 और 2 10, 1 कैरी चला जाएगा, तो 7 और 1 8 और 1 9, 90 हो जाएगा। तो इसको ओपन कर ले, 130 माइनस 90, 0 में से 0 चला जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 40 बचेगा। ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे बी वाला पार्ट। इसका जो है बी वाला पार्ट है यहाँ पे 180 माइनस 29 माइनस 11 प्लस 40 माइनस 13। तो देखो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 29 माइनस 11, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे अब यहाँ 40 में से 13 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे 10 से। देखो यहाँ पे कर ले, बोरो लिया, 10 हो गया, 10 में से 3 गया, 7 बचा, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 बचे, यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ये हो जाएगा 27। ये रब्बा था, ठीक है। अब 180 यहाँ माइनस 18 और प्लस 27 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, 180 माइनस 18, या फिर हम प्लस कर लें, प्लस प्लस वाले को ऐड कर लें, फिर सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 और 7 कितना हो जाएगा, 7 रहेगा, 2 और 8 10 हो जाएगा, 1 करे चला जाएगा, हो जाएगा 2, 0 से माइनस 18। अब कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 0 7 और 18 को सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। 18 को सब्ट्रैक्ट, तो 7 से जाएगा नहीं, बोलो लेंगे, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 189, ठीक है। ये आ जाएगा 189, या फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लें फिर इसको ऐड कर लें, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा 400 प्लस, इन दोनों को ऐड कर ले, 2 और 8 10 हो जाएगा, 0 यहाँ जाएगा, 1 कर ही चला जाएगा, 3 और 3 6 और 1 70, माइनस साइन लगा रहने देंगे, 50 माइनस 25 25 रहेगा, 400 प्लस 70 माइनस 25, तो पहले हम ऐड कर लें, ये हो जाएगा 470 माइनस 25, ये हो जाएगा, 0 से जाएगा नहीं, देखो यहाँ पे कर लें, 470 माइनस 25 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 ही आ जाएगा, 4 4 5, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ रिमूव द ब्रैकेट विदाउट सॉल्विंग द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट। मतलब हमको ब्रैकेट को ओपन करना है, उसके बाद हमको सॉल्व करना है। रिमूव द ब्रैकेट विदाउट सॉल्विंग द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट। जब भी हमने क्या किया था, इसमें इनसाइड द ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, उसके बाद हमने ब्रैकेट को ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रिमूव द ब्रैकेट विदाउट सॉल्विंग इनसाइड, ठीक है। इसमें रूल होता है, इफ माइनस साइन बिफोर द ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, देन इफ बी ओपन द ब्रैकेट, अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देन चेंज ऑल द साइंस ऑफ एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। ब्रैकेट के जितने भी टर्म होंगे उन सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से अगर प्लस साइन है, बिफोर द ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, तो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं, किसी भी टर्म में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब साइन स्टे द सेम, मतलब वही साइन बना रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट वाला है यहाँ पे 36 प्लस 27 माइनस 15, ये है, ठीक है। अब देखो बाहर कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर लेंगे और साइन सेम बने रहेंगे जो साइन है, कहीं भी साइन चेंज हुआ नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बुक में ना आंसर नहीं पूछा गया, ठीक है, केवल ये कहा गया है कि यहाँ पे रिमूव कर देना है ब्रैकेट को, ठीक है, ब्रैकेट को रिमूव करना है, तो आंसर हमारा केवल यही हो जाएगा, ठीक है। अगर आंसर निकालना हो तो प्लस कर ले, फिर बाद में इसको सब्ट्रैक्ट कर दे। इसी प्रकार से सेकेंड वाले पार्ट को भी हम लोग इसी प्रकार से करेंगे। सेकेंड वाला पार्ट है 48 प्लस 31
प्लस 10, ठीक है। तो ये भी एज इट इज हो जाएगा। देखो 48 प्लस 31 प्लस 10 ये हो जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड वाला पार्ट देखते। थर्ड वाला पार्ट है 53 प्लस यहाँ पे -41 और यहाँ पे +15, ठीक है। और ये -41, ठीक है, ये हमने लिख लिया। ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 53 एज इट इज रहेगा। इसको ओपन कर लेंगे तो ये -41 एज इट इज रहेगा और ये 15 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे 24 -8 प्लस 11, ठीक है। तो यहाँ पे 24 अब माइनस साइन है तो अंदर के जितने भी टर्म है उनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। दोनों पॉजिटिव के हैं तो दोनों ही किसके हो जाएंगे, नेगेटिव के हो जाएंगे। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये ध्यान रखना, नेगेटिव साइन अगर बाहर हो तब। अब आते बी वाले पार्ट पे। ये 19 माइनस 17 माइनस 8, माइनस साइन बाहर है, 19 नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव का है। जब कोई साइन इसमें नहीं लगा तो पॉजिटिव का है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पॉजिटिव और जब नेगेटिव का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा नेगेटिव आता है। तो पॉजिटिव हो गया, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का है तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो ये आएगी एक्सेस। ये हो गया बी। अब लास्ट वाला पार्ट है इसका 25 माइनस यहाँ -8 -3, ब्रैकेट के अंदर दोनों ही क्या है, नेगेटिव है। जैसे ही ओपन करेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे हर एक टर्म के। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 8 हो जाएगा प्लस का 3। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फिल इन द बॉक्सेज विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। पॉजिटिव नेगेटिव साइन लिखना है सच दैट द एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और यहाँ एक्सप्रेशन क्या दी, दोनों साइड इक्वल दे दी। LHS में RHS दोनों से इक्वल का साइन सब में लगा हुआ, बस हमको फिल करना है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला वाला पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको साइन बताना है कि कौन से साइन लगेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव में से। तो यहाँ 42 था। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर 18 प्लस 14 है। ध्यान से देखना 18 प्लस 14 है। बाहर माइनस साइन अभी हमने बताया था, रूल बताया था, अगर बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म होंगे उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। तो जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे 42 माइनस, इसको ओपन किया तो किसका साइन हो जाएगा, माइनस का 18। तो यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, माइनस का। तो यहाँ दोनों जगह क्या आ जाएंगे, माइनस के साइन आ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड वाला पार्ट। इसी सेकेंड वाला पार्ट को चेक करें। 75 प्लस यहाँ पे 23 माइनस 16 है, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे 75 ये बॉक्स है, 23 है, फिर अगेन बॉक्स है, फिर 16 लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव साइन है तो अब ब्रैकेट ओपन करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे टर्म वही रहेंगे विद साइन। तो यहाँ पे 75 प्लस क्या हो जाएगा 23, यहाँ पे कौन साइन, माइनस रह जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला है यहाँ पे 28 माइनस यहाँ पे 15, यहाँ पे बॉक्स बना दिया, यहाँ पे कर दिया 7 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे 28 माइनस 15 प्लस 7, यहाँ पे को ध्यान से 28 माइनस 15 यहाँ पे हमको साइन लिखना है इक्वल टू 28 माइनस 15 प्लस 7। अब यहाँ पे का ध्यान से देखो, यहाँ पे 28 एजिटेज रहा मेरा, माइनस साइन। अब माइनस का मल्टीप्लाई हमने क्या किया, इन दोनों में करेंगे, माइनस है ना बाहर, तो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें हुआ। तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा हमारा माइनस का ही 15, मतलब ये पॉजिटिव वाला था तो माइनस का 15 बना रहा। लेकिन यहाँ पे प्लस 7 हो गया। प्लस 7 कब होगा, जब यहाँ पे नेगेटिव होगा। जब नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, प्लस। और यहाँ प्लस साइन लगा हुआ है, प्लस साइन लगा हुआ, बाहर किसका है, माइनस साइन। तो यहाँ पे कौन सा साइन होना चाहिए, माइनस का ही साइन होना चाहिए, तभी तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस साइन। अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे। 80 माइनस 32 बॉक्स बना दिया, 17 क्लोज, 80 यहाँ बॉक्स बना दिया, 32 प्लस 17, ठीक है। अब इसको देखना ध्यान से,
82 माइनस, अब यहाँ पे माइनस साइन लगाओ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। देखो रबर कर ले हम यहाँ पे, तो 80, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन हमको देगा, तो यहाँ कौन साइन हो गया, अभी हमने प्लस साइन निकाल लिया ना, प्लस साइन, अब यहाँ प्लस साइन बता रहे हैं, तो यहाँ कौन सा साइन होगा, अभी बताया था जब नेगेटिव बाहर है और यहाँ प्लस है, प्लस हो रहा है, तो यहाँ कौन साइन होना चाहिए, नेगेटिव का ही साइन होना चाहिए, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 17 हो जाएगा, देखो यही तो लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं फिफ्थ वाले पार्ट, 56 बॉक्स बना दिया, फिर ब्रैकेट 24, फिर बॉक्स बना दिया, यहाँ पे 18 लिख दिया, क्लोज कर दिया, 56 माइनस 24 माइनस 18, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो 56, अब यहाँ पे दोनों ही माइनस है, दोनों ही माइनस है, ठीक है। तो यहाँ 56 माइनस साइन लगाएंगे, 56 माइनस साइन लगा ले, ठीक है, माइनस साइन लगा ले, और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पे किसका साइन होगा, प्लस का साइन होगा। तभी हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का 25 और माइनस का 18 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। अब आते हैं यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट है BI। ये ध्यान रखना कि माइनस के दोनों हो रहे हैं तो दोनों यहाँ पॉजिटिव होने चाहिए, और यहाँ जो साइन होगा वो माइनस का होगा, जब ओपन करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। 64, ये बॉक्स बना दिया, 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 इक्वल टू 64 माइनस 14, यहाँ बॉक्स बना दिया, और यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो 64, और यहाँ साइन बनाना, यहाँ 14 माइनस 9 है, यहाँ पे देखो माइनस का 14 बन रहा है, माइनस का 14 बन रहा है, यहाँ पॉजिटिव का 14 दे रखा है, तो ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव का 9 है, यहाँ पे हमको फिल करना है। तो यहाँ कौन सा साइन ऐसा होगा कि जब हम ब्रैकेट को ओपन करें तो माइनस का 14 मिल जाए, माइनस का 14 हमको मिल जाए। तो यहाँ अगर माइनस का साइन होगा तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का 14 मिल जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक यहाँ पे पूरा कंप्लीट करा। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज के, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।